16 सितंबर 1994। क्रिस्टोफर, जो एक टीचर था इन अ स्कूल इन जिम्बाब्वे, वो तेजी से अपने ऑडिटोरियम की तरफ भागता है जहाँ से उसे अपने स्टूडेंट्स की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और वो जैसे ही ऑडिटोरियम के अंदर घुसता है, वो देखता है स्कूल के आधे बच्चे वहाँ खड़े थे और वो कांप रहे थे। उसने हर एक बच्चे से पूछने की कोशिश करी, पर सभी इतना डरे हुए थे कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तभी उन्हीं में से एक 10 साल का लड़का बाहर निकल कर आता है क्रिस्टोफर के सामने, और वह वही उसके सामने बैठ जाता है ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम और अपनी नोटबुक निकालकर कुछ ड्रॉ करने लगता है। समथिंग अराउंड 5 मिनट के बाद ही वह बच्चा उठता है और क्रिस्टोफर को अपनी नोटबुक देता है जहां उसने कुछ ड्रॉ किया था। वो ड्राइंग थी एक बड़े गोलाकार चीज की जिससे रोशनी निकलती थी, और कुछ ऐसे रहस्यमय जानवरों की जो उसी गोलाकार चीज के अंदर से निकले थे। सो वेलकम बैक एवरीवन, एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक वेरीफाइड एलियन साइटिंग के बारे में, जिसे वर्ल्ड का सबसे क्रीपीएस्ट एलियन साइटिंग भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एरियल स्कूल यूएफओ एनकाउंटर। सितंबर 1994। रूपर्ट एक बीबीसी के तरफ से रिपोर्टर था जो अफ्रीका की युद्ध का रिपोर्ट करता था, एंड फॉर सम रीजन इस समय वो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में था, और उसने नोटिस किया कि वहाँ के हर लोग एक ही स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, दी एरियल स्कूल। रूपर्ट भी जानना चाहता था कि क्या हो रहा था उस स्कूल में, तो वो प्लान करता है जाने की इन रूवा डिस्ट्रिक्ट जहाँ एरियल स्कूल था, और अगले दिन ही सुबह वो वहां पहुंचता है। स्कूल उस समय तक खुल चुका था, पर स्कूल में एक अजीब सा सन्नाटा था। बच्चे खुशी से खेल नहीं रहे थे। स्कूल के स्टाफ के चेहरे में भी एक अजीब सी उदासी थी, मानो कि उन सब के साथ कुछ ऐसा घटा हो जिसे वह बस भुला देना चाहते हैं। रूपर्ट वही स्कूल के स्टाफ से खुद की पहचान करवाता है और पूछता है कि 16 सितंबर 1994 के दिन क्या हुआ था। स्कूल के स्टाफ में से एक टीचर रूपर्ट को कहता है कि वह उसके साथ चले। रूपर्ट भी बिना कुछ सोचे उस टीचर को फॉलो करने लगता है। वो टीचर उसे अपने लॉकर की तरफ ले जाता है और उसे खोलकर एक कागज निकाल कर देता है। इस टीचर का नाम था क्रिस्टोफर, और यह कागज वही कागज था जो उसे वो 10 साल के बच्चे ने दिया था। क्रिस्टोफर रूपर्ट को कहता है 16 सितंबर 1994 के दिन समथिंग अराउंड 60 स्टूडेंट स्कूल के फील्ड में खेल रहे थे कि तभी उन्हें कान के पर्दे फाड़ देने वाली एक हाई पिच आवाज आई। यह आवाज स्कूल के बाउंड्री में ही स्थित एक जंगल से आ रही थी। सारे बच्चे देखने के लिए कि वह आवाज कहां से आ रही थी फील्ड से उस जंगल की तरफ देख रहे थे। सडनली उस जंगल से एक तेज रोशनी निकलती है, और जैसे ही ये रोशनी चली गई, उन्हें जंगल के बीच एक गोल आकार सा चीज दिखता है जो जमीन से कुछ फीट ऊपर उड़ रहा था। और फिर उन्हें दिखता है कि उस गोलाकार चीज से कुछ अजीब जीव बाहर निकल रहे थे। बच्चों का कहना था कि उनका कोई चेहरा नहीं था और उनका पूरा शरीर साए से भी काला था। रूपर्ट सोचता है कि ये एक मन ग्रहण कहानी है, और वो क्रिस्टोफर को कहता भी है कि शायद आपके स्टूडेंट झूठ बोल रहे हैं। क्रिस्टोफर हंसकर रूपर्ट को कहता है कि जो डर मैंने उनकी आंखों में देखा वो झूठ नहीं था। और ऐसे बोलकर क्रिस्टोफर ने रूपर्ट को वो ड्राइंग दी और एक एड्रेस दिया। रूपर्ट उस एड्रेस में पहुंचता है। यह एड्रेस एक घर का था। वह घर की कॉलिंग बेल को बजाता है और एक औरत घर से बाहर आती है। वह रूपर्ट को पूछती है कि वह किस लिए आया है। रूपर्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड देन पूछता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकोगे जानने के लिए कि 16 सितंबर 1994 को क्या हुआ था। मुझे क्रिस्टोफर सर ने यहाँ का एड्रेस दिया था।
सोचा कि आप मेरी मदद कर सकते हो। वह औरत कहती है कि मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकती, पर मेरा बेटा कर सकता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि वह इस घटना को याद करे। रूपर्ट उस औरत को समझाती है कि कितना इम्पोर्टेंट है उसका उनके बेटे से बात करना और इस घटना के बारे में अच्छे से जानना। वह औरत भी थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है और उसे अपने घर के अंदर आने को कहती है। फिर वह औरत रूपर्ट को अपने बच्चे के रूम में ले गई। वो बच्चा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। एक घबराहट थी जो उसके चेहरे में साफ झलक रही थी और उसकी तबीयत भी खराब थी। रूपर्ट प्यार से उस बच्चे से पूछता है अबाउट द इंसिडेंट। वह बच्चा रूपर्ट से कहता है, उन्होंने हमें जकड़ लिया था। हम दौड़ने और चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारा शरीर मानो काम ही नहीं कर रहा था। वह हमारे पास आ रहे थे और उनका चलने का तरीका भी बहुत अजीब था। वह धीरे धीरे चल रहे थे, इतना धीरे कि वो स्लो मोशन में चल रहे थे। उनका कोई चेहरा नहीं था और वह हमारे तरफ आ रहे। एंड सडनली स्कूल का बेल बजता है और हम पाते हैं कि हम अपने शरीर को अब मूव कर पा रहे थे। तो हम बिना कुछ सोचे दौड़कर स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वही दौड़ने के समय मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और वह जीव जंगल से बाहर आ चुके थे और वो फील्ड पर खड़े होकर हमें स्कूल के अंदर जाते हुए देख रहे। ये कहते कहते वो बच्चा कांप रहा था। रूपर्ट बस शॉक में था। वह उस घर से सीधा बाहर चलता है और क्रिस्टोफर को फोन करता है और उसे कहता है कि मुझे उन 60 बच्चों का एड्रेस चाहिए। क्रिस्टोफर एड्रेस देता है एंड देन रूपर्ट हर एक बच्चे के घर जाकर उनका इंटरव्यू ले रहा था। उनमें से भी कई बच्चे इंटरव्यू करना ही नहीं चाहते थे और कई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देश छोड़कर भाग गए। पर तब भी रूपर्ट ने अराउंड 40 बच्चों का इंटरव्यू कर लिया इंडिविजुअली और उन 40 में से 40 बच्चों की कहानी एग्जैक्ट एक जैसी, जो एक मन ग्रहण कहानी के लिए करना नामुमकिन होता है। और इस इंटरव्यू के बाद रूपर्ट को भी भरोसा हो गया कि ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अगर बोलते तो न्यूआंस होता, मतलब हर एक बच्चों की कहानी अलग अलग होती, पर इस केस में वैसा नहीं था। रूपर्ट बाकी लोकल न्यूज़ एजेंसीज और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज लाइक BBC, जिसके लिए वो काम किया करता था, उन सभी को इस कहानी के बारे में बताया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो इस कहानी को दुनिया के सामने रखें। पर हर न्यूज़ एजेंसी इस न्यूज़ को टाल देती है ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। उसका खुद का न्यूज़ एजेंसी BBC भी इस कहानी को एयर नहीं करना चाहती थी, पर उन्होंने रूपर्ट को एक एडवाइस दी कि वह सिंथिया हिंद से बात करे, जो ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करती थी। रूपर्ट के पास एक ही उपाय था, सिंथिया को फोन करना, और रूपर्ट ने ऐसा किया भी। उसने सिंथिया को फोन करा और इस इंसिडेंट के बारे में बताया। सिंथिया इस समय अपने पर्सनल लाइफ में जूझ रही थी और वह वहां आना नहीं चाहती थी, पर रूपर्ट के बहुत मनाने के बाद सिंथिया मान जाती है और कुछ ही दिनों के बाद वह जिम्बाब्वे पहुंच जाती है और सिंथिया एंड रूपर्ट अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सिंथिया पहले रिसर्च करती है कि क्या 16 सितंबर 1994 में कुछ ऐसा घटा हो जिसे हम इस केस के साथ रिलेट कर सके। सिंथिया को मालूम हुआ कि 16 सितंबर 1994 को ही एक रशियन सैटेलाइट मेलफंक्शन हुई और वह धरती के ऊपर क्रैश कर गई। इस सैटेलाइट के जो अंश थे वो जिम्बाब्वे और उसके आसपास के देश में गिरे थे, पर जिम्बाब्वे में जो सैटेलाइट के अंश गिरे थे वह रुआ डिस्ट्रिक्ट के आस पास भी नहीं थे, मतलब वो 300 से 700 किलोमीटर की दूरी पर पाए गए थे। पर फिर भी सिंथिया रूपर्ट के साथ जंगल में जाकर उस सैटेलाइट्स के पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वहां कुछ नहीं था। सिंथिया के मन में अभी भी शक था इन बच्चों के ऊपर, तो अपने शक को दूर करने के लिए सिंथिया हार्वर्ड साइकियाट्रिस्ट जॉन मैक को बुलाती है टू इन्वेस्टिगेट दीज किड्स। जॉन मैक एक बहुत प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट थे जो बच्चों की मेंटालिटी के ऊपर स्पेशलाइज करते थे, तो यह जायज था कि जॉन मैक इन बच्चों को डायग्नोज करे और पता लगाए कि क्या ये बच्चे सच बोल रहे हैं या झूठ। जब सिंथिया ने जॉन मैक से बात की
तो जॉन भी बहुत इंटरेस्टेड हो गया इस केस के बारे में। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये एक इतना वियर्ड केस था तो जॉन मैक एग्री करता है उन बच्चों का डायग्नोस करना। कुछ ही दिनों बाद जॉन भी जिम्बाब्वे पहुंच गया और उसने कई साइकोलॉजिकल टेस्ट किए उन बच्चों के साथ टू फाइंड आउट इफ दे आर टेलिंग द ट्रूथ। और हर टेस्ट यही साबित करता था कि हाँ, ये बच्चे सच बोल रहे हैं। एंड आफ्टर बीइंग 100% श्योर विथ ऑल दीज एविडेंस, जो चीख चीख कर कह रहे थे कि ये घटना मनगढ़ंत नहीं है बट सच है, उन तीनों ने अगेन एजेंसीज को दरख्वास्त की कि इस केस को वो टेलीविजन में टेलीकास्ट करें। एंड इस बार कई न्यूज़ एजेंसीज एग्री करती हैं, वो इस केस को टेलीकास्ट करती है। पर वियर्ड बात यह थी कि इस केस के टेलीकास्ट होने के बाद कई फ़ोन कॉल्स आते हैं लोगों के जो रूआ डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जो दावा करते हैं कि उन्होंने भी एक ऐसी उड़न तस्वीर देखी थी। तो क्या था वो चीज़ जिनसे वो अजीब जानवर बाहर निकले, जानवर जिनके चेहरे नहीं थे और उनका पूरा शरीर साए से भी काला था। क्या था वो चीज़ जो उन बच्चों ने देखा एंड देन दावा किया गया कि कई और लोगों ने भी देखा, और क्या करना चाहता था वो जानवर उन बच्चों के साथ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्यों आए थे वो जानवर इस धरती पर। वेल, इन सवालों के जवाब तो कभी नहीं मिल पाए, पर आज भी वह बच्चे जो अब तक शायद 40 से 50 साल के होंगे, वह आज भी डरते हैं याद कर कर कि क्या हुआ था 16 सितंबर 1994 को। वेल, दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। अगर ऐसे ही कई कहानियाँ सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास कोई कहानी हो या हमारे लिए कोई फीडबैक हो देन प्लीज कमेंट्स। मैं मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय बाय।